नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में एक वीडियो से दो काज होने वाले हैं। एक पंथ दो काज। गूगल से आप बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। उसमें से एक तरीका यह है कि गूगल में ही एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है एडसेंस, जिसको बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। हमारे चैनल में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है। एक लड़का किस तरीके से सिर्फ मोबाइल से एडसेंस बेचकर लाखों रुपए कमा चुका है। एक तरीका वो है। एंड सेकेंड तरीका है ब्लॉगिंग का, जो हमारा पूरा चैनल है, ब्लॉग बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं। हम एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स बना रहे हैं, जिसका ये नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने बोला था कि एक ब्लॉग में आप मोनेटाइजेशन इफरात तरीकों से कर सकते हैं। 21 तरीकों से आप मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जिसका अगेन हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में। उसमें से जो सबसे आसान तरीका है वो है एडसेंस, और इस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। और एक और चीज बता दूं मैं, आप कई लोगों को लग रहा हो यार ये बार बार क्यों बताता है, पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और वहां पर है ना, सारे बंदे क्या करते हैं जो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स बनाते हैं, वहां पर एक सैंपल ब्लॉग बनाते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और उस पर काम नहीं करते हैं। हमने काम किया है। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि हम फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाले सैंपल ब्लॉग को रैंक करके दिखाएंगे, और दुनिया में इकलौते हम ही, आज तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इकलौते हम ही ऐसे इंसान है जिसने ऐसे किया था, ठीक है, कर पाए हैं, ठीक है। हो सकता है बाकी लोगों ने ट्राई किया हो और वो सक्सेसफुल ना हो। क्या आप और किसी बंदे को जानते हैं जिसने ऐसा किया था, ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था? अब मैं आपको लाइव ट्रैफिक दिखा रहा हूं कि हमारा क्या चल रहा है। ये देखिए 225 लाइव ट्रैफिक चल रहा है। ये हमारा जो सैंपल ब्लॉग था pmodiyojana.org फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के, आप प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 जब देखेंगे तो हमने यही वीडियो बनाया, यही ब्लॉग बनाया था, लाइव आपके सामने बनाया था। अब मैं इसका ट्रैफिक सोर्स आप लोगों को दिखा देता हूं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ये वेब स्टोरी से तो ट्रैफिक नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वेब स्टोरी से नहीं आता है, वो डायरेक्ट ट्रैफिक आता है। 92% ट्रैफिक इसका ऑर्गेनिक है। और हर एक चीज, एक ब्लॉग को किस तरीके से रैंक किया जाता है, सब कुछ मेरे दोस्त इस फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में सब कुछ मैंने बताया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसी ब्लॉग को रैंक कराने में हमें 2 साल लग गए। तो समय लगता है दोस्त, मुझे भी समय लगा, पेशेंस मैंने रखा, और ये आपके सामने ब्लॉग रैंक कर रहा है। ये कुछ पार्ट मैंने आपको दिखाया, और ये देखिए pmodiyojana.org ये ब्लॉग, इसमें देखिए ट्रैफिक ये बढ़ रहा है, इसी तरीके से बढ़ता है। कल का ट्रैफिक आप देखेंगे सबसे ज्यादा था आज तक का 16,000 एक दिन में, ठीक है। टोटल अगर आप ट्रैफिक देखेंगे ईयर ऑन ईयर में, तो 500,000 से ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। 500,000 से ज्यादा सैंपल ब्लॉग में, ओके। 3 लाख इस साल हुआ है, 1,70,000 पहले था, उसके पहले कुछ और था, ओके। तो इस तरीके से पूरा ट्रैफिक है। बहुत सारे लोग आए हैं इस चैनल पर फ्री ब्लॉग रिव्यू में। मैं ब्लॉग रिव्यू भी करता हूं लड़कों का। बहुत सारे लड़के उसमें से बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गए, ठीक है। और अब जब मैं उनसे बोलता हूं कि आओ वापस चैनल पे लोगों को दिखाओ कि तुम पैसे कमाने लग गए, वो मना कर देते हैं। जब उनके पास ट्रैफिक नहीं था, वो मेरे से बात करने के लिए तैयार रहते थे। बात तो अभी भी करते हैं, पर चैनल पर आकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि भाई उनका ब्लॉग रैंक कर रहा है, अब वो पैसे कमाने लग गए। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि अगर वो ट्रैफिक बता देंगे तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सीखते रहेंगे तो कंपटीशन कोई चीज नहीं होती है। 2 तरीके से जीवन बिताया जा सकता है, एक डर डर के किसी को ना बताकर, और दूसरा है छाती तान के। मैंने कौन सा चुना है? छाती तानने वाला चुना है, ये किया है। एक और अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर वीडियो आया था कि DDoS अटैक हुआ था। हमारी जो मेन 4 साइटें थी उस पर DDoS अटैक हुआ था, और बहुत ज्यादा वो साइटें क्षतिग्रस्त हो गई थी, खूना खून हो गई थी वो साइटें। उसके बाद भी मैं ये ब्लॉग आपको रिवील कर रहा हूं। हो सकता है हैकर्स ये वाला, इस पर अटैक नहीं हुआ था, हो सकता है अटैकर्स इस पर भी अटैक कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ नई चीजें सीखूंगा। मैंने अपनी पुरानी साइटें फिर से सीख लिया है कि किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट करना है। मेरे DDoS अटैक के बाद में आपने देखा इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ज्ञान देने लग गए थे, ब्लॉग भैया रिवील मत करना, क्योंकि उनको अपना ब्लॉग रिवील नहीं करना है, ठीक है ना। या तो 2 तरीके के लोग, या तो उनके पास ब्लॉग है नहीं तो क्या रिवील करेंगे। सेकेंडली अगर ब्लॉग है तो वो बताना नहीं चाहते क्योंकि उस पर ट्रैफिक है, और उसको लोग कॉपी करके, उनको डर लगता है। क्योंकि देखो डर किसको लगेगा? जिसको ऐसा लगता है वो तुक्के से ट्रैफिक लेके आया उसकी किस्मत से। मुझे नहीं लगता कि मैं किस्मत से ट्रैफिक लेके आया हूं। ये पूरी प्लान्ड हमारी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से काम करते थे वो पूरा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में हमने बताया है। तो चलिए मोटिवेशन को अब दूसरी तरफ चले जाते हैं और हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि साहब
एडसेंस कैसे अप्रूव किया जाए। अच्छा, मैं आपके सामने अभी इसका एडसेंस अप्लाई करूंगा। अच्छा, अभी तक 500,000 का ट्रैफिक हो गया pmmodiYojana.org में, और इसमें हमने अभी तक एडसेंस अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमने अगेन प्रॉमिस किया था हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में कि जब तक मैं वीडियो नहीं बना दूंगा इस चैनल पे कि एडसेंस कैसे अप्लाई होगा, मैं खुद अप्रूव नहीं कराऊंगा अपने सैंपल ब्लॉग में। 500,000 का ट्रैफिक हो गया है, मुझे एडसेंस का अफरात नुकसान हो चुका है पैसों का, पर मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। ठीक है, तो ये अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एडसेंस अप्रूव किया जाता है। अच्छा, ब्लॉग कितने तरीके के होते हैं? ब्लॉग 3, 4, 5 कई तरीके के हो सकते हैं। एक वेबसाइट भी, अगर इन जनरल टर्म्स में आप वेबसाइट सुनते होंगे, ब्लॉग भी एक काइंड ऑफ वेबसाइट है। तो एडसेंस अप्रूवल सब में हो जाता है, वेबसाइट, ब्लॉग। ब्लॉग के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक होता है फ्री ब्लॉगर और एक होता है पेड ब्लॉगर, है ना। फ्री ब्लॉगर मतलब गूगल ही एक जगह प्रोवाइड करता है जहां पर आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो फ्री ब्लॉगर में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है ब्लॉग स्पॉट, जिसमें आपको डोमेन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा होता है डोमेन, जिसको आप डोमेन लेके आप अगेन ब्लॉगर पर होस्ट कर सकते हैं। थर्ड इज वर्डप्रेस, जैसे pmmodiYojana.org है, ये वर्डप्रेस पर होस्टेड है, इसमें डोमेन भी मेरा है, होस्टिंग भी मेरी है। फ्री ब्लॉगर और वर्डप्रेस के प्रॉज एंड कॉन्स के ऊपर भी हम पूरा एक वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पर, आपको फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में मिल जाएगा। मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन होता है कि आप प्लीज वर्डप्रेस पर बनाएं ब्लॉग। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप फ्री ब्लॉगर पर नहीं कर सकते हैं। उसमें से एक वेब स्टोरीज भी है। इसी में आगे जाके हम साइट किट प्लगइन की बात करेंगे। अगेन वो ब्लॉगर पर नहीं है, गूगल के ही 2 प्लगइन हैं, वेब स्टोरीज और साइट किट। वो वर्डप्रेस के लिए हैं और उनके ही प्लेटफॉर्म के लिए नहीं हैं। ओके, तो वर्डप्रेस के अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं, और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि एडसेंस बेच के आप पैसे कमा सकते हैं, उसमें भी अगर आप कमाना चाहते हो तो आपके पास वर्डप्रेस ब्लॉग होना चाहिए। फ्री ब्लॉगर के एडसेंस अप्रूव्ड शायद आपसे कोई ना ले। अब अगर आप चाहते हैं कि एक होस्टिंग लेना, अगेन मैं कई बार अपने चैनल पर बता चुका हूं, पर फिर मेरा बताना जरूरी है कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप होस्टिंग की तरफ जाएं, क्योंकि वो काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। और अगर आपको और ज्यादा उसमें डिस्काउंट चाहिए तो हमारा अफिलिएट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा कूपन कोड आपको इंडस्ट्री में बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप हमसे कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं, हमें इनवॉइस जरूर ईमेल करें, हम बहुत कुछ गुडीज आपको देंगे। प्लस हमने एक वीआईपी ग्रुप भी बनाया है, जो हमसे होस्टिंग लेते हैं, वहां पर कुछ हम एडिशनल इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर कर देते हैं। तो अगर आप हमसे होस्टिंग लेते हैं तो आप उस वीआईपी ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले कि अगर आप ब्लॉगर पर हैं, फ्री ब्लॉगर पर या ब्लॉग स्पॉट पर, तो किस तरीके से अपना एडसेंस अप्रूव कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा, दोनों के लिए, ब्लॉगर के लिए और वर्डप्रेस के लिए, आपके पास एक एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। एडसेंस अकाउंट बड़ी आसानी से खुल जाता है, वो हम बताएंगे यहां पर। और उसके लिए आपको एक जीमेल चाहिए रहता है, जीमेल आईडी। जीमेल आईडी आप ध्यान रखें कि हमेशा एक अपने एडल्ट का बनाएं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, क्योंकि आगे जब पेमेंट आता है तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड वगैरह मांगते हैं, और वो माइनर्स को अप्रूव नहीं करते हैं। तो अगर आप माइनर हैं तो अपने पेरेंट्स के नाम का जीमेल आईडी बनाएं एडसेंस के लिए। अगेन जो आपका मेन जीमेल आईडी होता है, प्लीज उससे एडसेंस अकाउंट ना बनाएं। आप एडसेंस के लिए एक अलग अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बेचना है, किसी को एक्सेस देना है, वो सारी चीजों के लिए एडसेंस का अकाउंट आपका एक अलग जीमेल आईडी होना चाहिए। अब जब ब्लॉगर पर आते हैं, मेरा एक ब्लॉगर ब्लॉग है, अगर आपको नहीं पता है तो बीच में हमने एक ब्लॉग टैंक नाम की चीज चालू करी थी, जिसका सिर्फ एक ही एपिसोड आया था, और मैं उसको आगे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसमें मैंने ये फ्री ब्लॉगर वाला ब्लॉग खरीदा था 30,000 रुपए में। इसमें मैं अगेन काम नहीं कर पाया, बट इसमें एडसेंस अप्रूव्ड नहीं था, और इसी में ही मैं बताऊंगा कि एडसेंस किस तरीके से अप्रूव किया जाता है। अब ये देखिए, इस ब्लॉग में सबसे पहले फ्री ब्लॉगर में क्या होना चाहिए, या ब्लॉग स्पॉट में भी कुछ इसी तरीके का दिखेगा, आप देखेंगे तो फ्री ब्लॉगर और ब्लॉग स्पॉट का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होगा, आपका मेन्यू जो होना चाहिए, आपकी जो थीम होनी चाहिए, वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, कुछ यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी थीम डालनी चाहिए जो कि एसईओ कंपैटिबल हो और एडसेंस अप्रूव हो जाए, आप कमेंट करें, हम कुछ थीम सजेस्ट कर देंगे आपको। ओके, एंड यहां पर
पर जब आप जाएंगे, देखिए यहां पर एक अर्निंग का ऑप्शन आता है। अर्निंग के ऑप्शन में आप क्रिएट एडसेंस अकाउंट पे जब करेंगे तो अगेन देखिए, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपका एडसेंस नहीं है तो आप क्रिएट पे कर रहे हैं, नहीं तो आप यहीं से ही कनेक्ट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर सेम जीमेल आईडी होगा तो आप वहां पर कनेक्ट भी कर सकते हैं अपना एडसेंस अकाउंट। तब यहां पर आपका नया एडसेंस अकाउंट खुलने लग गया है। देखिए जो डोमेन था मेरा वो बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया है, अगर आपका ब्लॉगस्पॉट का होगा तो भी ले लेगा ये। और आगे ये जो दो ऑप्शंस आ रहे हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं कि मुझे रिकमेंडेशन ना भेजें, इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। कंट्री में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इंडिया में हूं तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूं। आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट करें। उसके बाद गूगल की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आपको मानना ही पड़ेगा, इसलिए आप कर लीजिए आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट एंड स्टार्ट यूजिंग। आप एडसेंस की बटन क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहां थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं। अब मैं आता हूं हमारे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस में दो तरीके से आप एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका एग्जैक्टली सेम है जहां हम यहां पर आए थे। सेकंड तरीका है आप गूगल साइट किट से कर सकते हैं, जो अगेन गूगल का ही खुद का एक प्रोडक्ट है। तो अगर आप खुद करना चाहते हैं विदाउट साइट किट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा एडसेंस। जब आप एडसेंस टाइप करेंगे आपके पास ये पहला ऑप्शन आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करें एंड यहां पर आपसे अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, साइन इन कर लें। आप यहां पर जो अकाउंट बना रहा था आप ध्यान दें वो सेम जीमेल आईडी से बन जाएगा जिसमें आप लॉग्ड इन थे। ओके, तो इसीलिए अगर आपको दूसरी ईमेल आईडी से ब्लॉगर पर भी करना है तो पहले आप यहां पर अकाउंट बना लें। मैंने कोई सा अपना जीमेल सेलेक्ट किया, ये देखिए अगेन वही सारा प्रोसेस आ गया जो यहां पर था, इसीलिए मैं इसको अभी ऐसे ही रखने देता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं। सारी चीजें हमारी यहीं से ही हो जाएंगी और मैं यहां पर करता हूं स्टार्ट यूजिंग एडसेंस। एंड इस तरीके से आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब यहां पर तीन चीजें हैं, ठीक है। पहली है पेमेंट्स, दूसरी है एड सेटिंग्स, ठीक है, एंड तीसरी है साइट्स। तो अभी हम पहले आते हैं पेमेंट में। ये आपको इंफॉर्मेशन डालनी होगी। यहां पर देखिए इस तरीके से आएगा, दो ऑप्शन आते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस। आप इंडिविजुअल डाल दें, आप अपनी सारी डिटेल डाल दें, फोन नंबर डाल दें और आप इसको सबमिट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। अभी मैंने सबमिट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एडसेंस अकाउंट है। जैसे आप ये करेंगे तो इस तरीके से यहां पर ग्रीन चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर हमें आना है कि हमें साइट को कनेक्ट करना है। तो देखिए हम आए यहां पर और जैसे हम आएंगे तो यहां पर ये कोड हमें दिखा रहा है। इस कोड को हमको ब्लॉगर के थीम में हम आएंगे। थीम में सबसे पहले आप ये काम करें कि इसका जाके बैकअप ले लें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप रिस्टोर करने के लिए काम आ जाते हैं। तो पहले आप बैकअप ले लें। मैं इसका बैकअप ले चुका हूं। अब हम आते हैं एडिट HTML पे और यहां पर हम देखते हैं, ये देखिए कोड आपको सर्च करना होगा /head। इसके बाद आप ये वाला कोड डाल दें एडसेंस का, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और इसमें फिर आप सेव की बटन दबा दें। जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको ये ads.txt की फाइल भी बनानी पड़ेगी। इसका प्रोसेस हम बाद में बताएंगे। अब ये हो गया है एंड हम आते हैं अब नेक्स्ट पर। आई हैव प्लेस्ड द कोड हम लिखकर अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट और हम कर देंगे रिक्वेस्ट रिव्यू। अब जब रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं तो देखिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग साइट्स आ गया है। अब हम जब साइट्स पर आते हैं तो अभी यहां पर स्टेटस आ रहा है कि गेटिंग रेडी। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो यहां पर अप्रूवल का स्टेटस आ जाएगा और नहीं होगा तो जो भी एरर आ रहा होगा यहां पर आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते होंगे कि फटाफट एडसेंस अप्रूव हो जाता है, पता नहीं आपका क्यों नहीं होता, ये नहीं होता। यकीन मानिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, कुछ अननोन रीजंस भी होते हैं, तो घबराइएगा नहीं। अगर आपका एडसेंस किसी वजह से डिसअप्रूव हो जाता है तो दो चीजें फॉलो करिएगा कि पहले अगर डिसअप्रूव होता है तो कुछ टाइम वेट करें, पेशेंस रखें, 7-8 दिन का, 15 दिन का भी पेशेंस रखते हैं, फिर आप अप्लाई करें। मैंने 500,000 का ट्रैफिक चला गया और अभी तक पेशेंस रख रखा है, तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि देखो तुरंत आप कैसे मिस्टेक ठीक कर सकते हो। गूगल की नजर से आप देखो तो थोड़ा वेट करोगे तभी होने लगेगा कि आपने कुछ काम किया, भले ही कोई काम ना किया हो। और कई बार आप बिना कुछ काम किए भी जब दोबारा रीअप्लाई करते हो ना तो अप्रूव हो जाती हैं चीजें। ओके, एंड यहीं से आपको दिख रहा है, देखो ads.txt अभी नहीं डला है तो ये भी हमें डालना होगा, अप्रूवल होने के बाद डालना होगा, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सेम अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस पे किस तरीके से करते हैं। तो सेम प्रोसेस है जिस तरीके का हमने किया था ब्लॉगर पर। यहां पर जब हम एड्स वेबसाइट करेंगे तो ये सारा HTTPS वगैरह आपको हटाना पड़ता है और आप जब सेव करेंगे तो देखिए हमारी साइट इस तरीके से सेव हो गई है। अगेन ये हमारा कोड आ गया है। इस कोड को आपको
बॉडी में डालना होगा वर्डप्रेस की यहाँ पर। तो किस तरीके से बॉडी में जा सकता है, आपको उसके लिए एक प्लगइन की आवश्यकता पड़ेगी। और थीम में आपको बता दूं कि आप कोई सी भी थीम डाल सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जनरेट प्रेस फ्री थीम अगर से आप एडसेंस प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एडसेंस जनरेट प्रेस की फ्री थीम जो आप करेंगे तो उससे आपका काम आसानी से हो सकता है। यहां पर हम एक प्लगइन ऐड करेंगे हेडर फुटर, और ये वाला हेडर फुटर कोड मैं यहां पर इंस्टॉल कर देता हूं। मैं गया, इसको एक्टिवेट किया और हमने एक यहां पर ऐड न्यू स्निपेट किया। स्निपेट नेम हम डाल देते हैं एडसेंस, इसको हमें डालना है साइट वाइड, और हमें पोजीशन डालनी थी हेडर, और ये हमारा हो गया कोड, हमने ये डाल दिया। ओके, और हम इसको कर देते हैं सेव। ये हमारा कोड हो गया सेव। उसके बाद अगर आपने कोई भी कैशिंग प्लगइन डाल रखा है, जैसे हमने लाइट स्पीड कैशे डाल रखा है, तो आप एक बार कैशिंग को डिलीट कर दें। एंड अब हम यहाँ पर आते हैं, आई हैव प्लेस्ड द कोड, हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, रिव्यू रिक्वेस्ट, एंड इसको हम क्लोज करते हैं। साइट्स में हम आते हैं, ये देखिए गेटिंग रेडी आ गया। अगेन यही एक सिंपल प्रोसेस था, इसी के थ्रू हम एडसेंस अप्रूव करा लेते हैं। अब क्या होता है, आप एड्स पे आइए और सबसे पहले यहां पर ऑटो एड्स ऑन कर दीजिए। जो हमने 2 साइटें हमारी बनाई थी उनकी ऑटो एड्स आप ऑन कर दीजिए, तो आपको अभी मैनुअल एड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एड्स आ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं, एंड हमारा वर्डप्रेस वाली साइट के लिए भी हम ऑटो एड्स ऑन कर देते हैं। अब एडसेंस अप्लाई करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जिनको आपको बनाना साइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैं वो बता दूं कौन कौन से पेजेस होते हैं। तो आप गूगल पर जाइए, डालिए टूल्स बाय पवन अग्रवाल, आपको हमारी साइट मिल जाएगी, टूल्स पवन अग्रवाल दीपावली एसईओ टिप्स। इस पर आप क्लिक करें एंड यहां पर देखिए पेजेस बन गए हैं कि जो आपको पेजेस डालने जरूरी हैं वो है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर। आप टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज भी अपने ब्लॉग के लिए बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, जैसे आप अबाउट अस वाले पेज पर जाएं, ये सारी जो डिटेल्स हैं आप फिल कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमारी साइट का नाम है ये हमने सेलेक्ट किया, डाला, ठीक है। एंड कोई भी हमारी टाइप हम बोल सकते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, स्पेशलिटी हमारी डाल सकते हैं, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, और आप कोड जनरेट करें। जैसे ही कोड जनरेट होता है आप इस कोड को कॉपी करें, एंड अगर आप ब्लॉगर पर हैं तो आप यहां पर आए, पेजेस पर आए। अब हम एक न्यू पेज बनाते हैं। यहां पर बाय डिफॉल्ट ये कंपोज वाला व्यू रहता है, तो हम जाएंगे HTML वाले व्यू पर, और अगर कोई कोड वहां पर पहले से पड़ा हुआ है इसको हटाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। अब हम आते हैं, पेज का हमारा नाम क्या होना चाहिए, तो पेज का नाम हमारा है अबाउट अस। अब हम इस पेज को पब्लिश कर देंगे। अब हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा हमने अबाउट अस का पेज बनाया था इसी तरीके से सारे पेज बन जाएंगे। जब ये पेज बन जाएंगे तो ध्यान रखिएगा इनको आपको मेन्यू में यहां पर ऐड करना पड़ेगा, या फुटर वाले मेन्यू में आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ब्लॉगर में आप इस तरीके से ऐड कर दें। एंड सेम प्रोसेस है आपका, जब यहां पर हम आते हैं, हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे हमारे सारे। हम ऑल पेजेस पे जाएंगे, ऐड न्यू करेंगे। हमने अबाउट अस पेज का नाम दे दिया, हमने इस तरीके से अपना पेज करके हम इसको पब्लिश कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा पेज आ गया। अगेन मैंने हिचका टिप्स डाल दिया था तो वो आ गया, मैं इसमें चेंज करके PM मोदी कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है, आपको ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस हैं ये सारे बना लेने हैं। ये अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब एक चीज है, जब ये इंपॉर्टेंट पेजेस बन जाएं तो आपको जैसे ये देखिए ब्लॉगर में फुटर में इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड कर देने हैं। और जब हम वर्डप्रेस पे जाते हैं तो वर्डप्रेस पे हमें क्या करना होता है कि हमें मेन्यू क्रिएट करना पड़ता है। सबसे पहले इसका आप अपीयरेंसेस में आए, मेन्यू में आते हैं। हम मेन्यू में जैसे यहां पर मैंने एक फुटर मेन्यू क्रिएट किया हुआ है, अगर आप एक क्रिएट मेन्यू करें, फुटर मेन्यू करें, और जो जो पेजेस आपको इसमें ऐड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अबाउट अस अभी सिर्फ बना है तो ये है, सारे इंपॉर्टेंट पेजेस ऐड करें और इस मेन्यू को सेव कर लें। जब ये मेन्यू सेव हो जाएगा, अगेन अपीयरेंसेस में आप आए, यहां पर विजेट्स में, अपीयरेंसेस में आप आए विजेट्स में, और विजेट्स में अगेन आप आए फुटर में, फुटर बार में, और यहां पर ऐड करें, यहां पर सर्च करें आप मेन्यू, आपको आएगा नेविगेशनल मेन्यू, और यहां पर आप डाल सकते हैं फुटर मेन्यू। एंड जो मेन्यू अपन ने फुटर मेन्यू यहां पर सेलेक्ट किया था, फुटर मेन्यू, वो सेलेक्ट करें और इसको कर दें अपडेट। अब इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि हमारे फुटर में तरीके का देखिए अबाउट अस आ गया है। तो जितने भी आप वो इंपॉर्टेंट पेजेस है जब ऐड करेंगे मेन्यू में, इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे भी आपके एडसेंस रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब जब एडसेंस अप्लाई हो गया है,
ठीक है। अब एक चीज और रह गई थी, इसे एडसेंस अप्रूवल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा ads.txt का स्टेटस, तो अब हम ब्लॉगर वाले जो हमारी साइट पे है इस पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए ads.txt हमारा आ गया है। इसको हम कॉपी करते हैं, ब्लॉगर में हम सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आपको नीचे जाकर कहीं पर ये दिखेगा मोनेटाइजेशन में अनेबल कस्टम .ad.txt, ये ऑन है, अगर ऑन नहीं तो सबसे पहले से ऑन कर लें और यहां पर जाकर आप हमारा ये वाला ऐड कर दें। ओके, एंड सेकेंडली हम इसको हमारी वर्डप्रेस वाली साइट के लिए कैसे कर सकते हैं। वर्डप्रेस वाली साइट के लिए हम आए और ये ads.txt वाला जो हमारा कोड है इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप एक इसमें प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ads.txt का। प्लगइन पे हम आएंगे और यहां पर हम देखेंगे ads.txt, यहां पर ये वाला इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये वाला हमें इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट, एंड जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो देखिए हमें सेटिंग्स में ads.txt मिलेगा और यहाँ पर हमको ये कोड पेस्ट करके सेव कर देना, बस दैट्स इट, इतना ही करना है। तो हमारा ads.txt वाला जो इशू है ये भी खत्म हो जाएगा। अब एक चीज जो मैं बताना भी रह गया था हमारा कि हमने कहा था कि एक मैनुअल तरीके से हम अप्रूव करा सकते हैं साइट, दूसरा तरीका है साइट किट करने का। साइट किट गूगल का ही एक अपना प्लगइन है, तो हम प्लगइन्स पे आते हैं, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में मेरा साइट किट इंस्टॉल्ड है आई थिंक इसमें, यस है ना। हम इसकी सेटिंग्स पे आते हैं, यहां पर हमें कनेक्टेड सर्विसेज में देखिए कि अभी कनेक्ट मोर सर्विसेज में हमारा आ रहा है एडसेंस, और यहां से हम पूरा का पूरा एडसेंस सेटअप कर सकते हैं। प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें एक चीज रहेगी, जो हमने ऐड कोड बनाया था वो हमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, मैनुअली अपने आप वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप गूगल साइट किट से अपना एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ऐड अप्लाई कर देंगे उसके बाद आप एड्स वाले सेक्शन पर आ सकते हैं और यहां पर बहुत सारी तरीके की डिफरेंट अलग अलग तरीके की एड्स होती हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऑटो एड्स अप्लाई किए थे। ऐड बाय यूनिट करेंगे तो अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस हिसाब से इसको खेलना है और किस तरीके से आपका साइट का मोनेटाइजेशन वगैरह करना है। आपको इंटरनेट पे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको एड्स वगैरह डालनी जब एडसेंस अप्रूव हो जाता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, हम इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना देंगे। अब जब एडसेंस आपका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद दो स्टेप्स आते हैं मेजर। एक होता है जब आपके एडसेंस में $10 होंगे और दूसरा है $100 होंगे। जब $10 होंगे तो एक प्रोसेस इनिशिएट होता है जहां पर आपका पिन आता है, आपको वो प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा। जो आपने एड्रेस डाला था वहां पर आपका पिन आएगा। पिन आपको एक लेटर के थ्रू आता है, जब लेटर आएगा वो आपको यहां पर एडसेंस में डालना पड़ेगा। जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद $100 पे आपका पेमेंट आएगा। जब $100 आएंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन वहां पर दिखेगा, अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का। जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे आपके फिर हर 21 तारीख को पेमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आने लग जाएगा। अब है ना मैंने डाला था अपने पोल में, कम्युनिटी पोल में, एडसेंस प्रॉब्लम, तो बहुत सारी एडसेंस प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल लो वैल्यू कंटेंट एक बहुत मेजर एरर है। लो वैल्यू कंटेंट जैसा नाम बता रहा है आपके कंटेंट की वैल्यू लो है। ये इस वजह से भी हो सकता है कि कई बार आपको लगता है कि यार आपने तो कंटेंट बहुत अच्छे से लिखा है, फिर ये लो वैल्यू क्यों है? क्योंकि उस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कंटेंट लिख चुके हैं। आपको नया फ्रेश टॉपिक सेलेक्ट करें, उस पे कंटेंट लेके एडसेंस अप्रूवल के लिए जरूरी है, तब आपका लो वैल्यू कंटेंट जा सकता है। सेकेंडली लो वैल्यू कंटेंट कब आता है? जब आपका कंटेंट की लेंथ कम हो, आप अपनी कंटेंट की लेंथ बढ़ा सकते हैं। और लो वैल्यू कंटेंट कब आएगा? जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये प्लीज 3-4 चीजें ना करें, आपका लो वैल्यू कंटेंट नहीं आएगा। एंड एक और चीज है, एडसेंस अप्लाई करने के पहले बोला जाता है कि 12 आपके पेजेस वगैरह होने चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि 12 पेजेस आए। जैसे कि अब मेरे तो अब ये देखिए मेरे को तो इतना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, शायद सर्च कंसोल मैंने नहीं दिखाया था अभी आपको इस वीडियो में, इतना ट्रैफिक आ रहा है, तो भले ही आपका एक पेज भी होगा तो आपका एडसेंस अप्रूव बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी मैंने सर्च कंसोल आपको रिफ्रेश करके दिखा दिया है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सारा ट्रैफिक है सर्च से है, डिस्कवर से बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। एंड बाकी के जो एरर्स आपको आते हैं बहुत सारे हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप डालें एडसेंस अप्रूवल बाय पवन अग्रवाल, हमारी साइट मिलेगी दीपावली एसईओ टिप्स। वहां पर जितने एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका एक्सप्लेनेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स नए नए समय पर आती रहती हैं। जो सारी चीजें हैं आपको उस ब्लॉग पोस्ट में मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के ये वाला पार्ट आपको बहुत पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपने पुराने फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देखें, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। उन्हीं सारे वीडियोस को इंप्लीमेंट, उन्हीं सारी प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर करके जो हमने आपको सारा ट्रैफिक दिखाया था, वो ट्रैफिक हमारे अभी फ्री ब्लॉगिंग कोर्स के सैंपल ब्लॉग पर आ रहा है। तो वीडियो को अगेन लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।